अरे स्टार्ट। लिखो फैक्टर थ्योरम। हाँ, बहुपद उसमें अभी नहीं जाना। देखो फैक्टर थ्योरम के बारे में हम यहां पर बता रहे हैं। पहले लिखते हैं 24। क्या है ये 24? बात पे ध्यान देना, सब लोग छोड़ दो सब कुछ को। 15 से 16 टाइप का क्वेश्चन यहां पर बनता है एक फैक्टर थ्योरम में। एक 24 दे करके 15 से 16 टाइप का क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, बात पे सिर्फ ध्यान देना सब लोग। पहले तो ये बताओ कि 24 का फैक्टर होगा क्या सब? तो बोलोगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 24 को काटने वाली इतनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, भाजकों की संख्या ज्ञात करें। भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या ज्ञात करें। भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी? 8। ठीक है, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना। इसमें बोलेगा सम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। सम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो सम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, इसमें से गिनती करना सम संख्या 1 2 3 4 5 और 6। उत्तर क्या आएगा? 6। तीसरा क्वेश्चन बनता है विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो विषम भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा? 2। देखो सम भाजकों की संख्या 6 है, विषम भाजकों की संख्या 2 है। 6 प्लस 2 मिलकर के टोटल क्या होना चाहिए? 8। या विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए अगर सम भाजक निकला हुआ है तो 8 में से 6 घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा। बोलो आएगा? चौथा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है अभाज्य भाजकों का की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। हम ये बोलेंगे अभाज्य भाजक कौन कौन सा होगा? 2 और 3। इसके अलावा और कोई अभाज्य संख्या है क्या? एक अभाज्य संख्या में आता है, एक ना तो अभाज्य संख्या ना ही भाज्य संख्या। इसमें अभाज्य भाजकों की संख्या हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। अभाज्य भाजकों का संख्या क्या आ जाएगा? 2। फिर हमारे पास पांचवा क्वेश्चन बनता है भाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। क्या है? भाज्य भाजकों की संख्या। तो भाज्य भाजकों की संख्या का मतलब ये हो जाएगा कि टोटल हमारे पास कितना है? 8। टोटल कितना है? 8। उसमें से अभाज्य भाजक क्या है? 2। उसमें से अभाज्य भाजक क्या है? 2। घटा देंगे और उसमें से एक और घटा देंगे। क्यों? क्योंकि एक जो है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। हम बोलेंगे 8 में से 2 को 3 को घटाओगे तो क्या आएगा? 5। क्या आएगा? 5। उत्तर क्या आ जाएगा इसका? 5। ये हमारे पास आ गया भाज्य भाजकों की संख्या। ये हो गया पांचवा टाइप का क्वेश्चन। छठा टाइप का क्वेश्चन पे ध्यान दो। अभी तो बड़ा आसान लग रहा होगा, क्या थोड़ा देर के बाद बुझाएगा। पढ़ना क्या? भाजकों का योगफल ज्ञात करें। क्या बोलेगा? भाजकों का योगफल ज्ञात करें। भाजकों का योगफल ज्ञात करें। तो भाजकों का योगफल ज्ञात करना है तो देखो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 6 16 16 8 24 12 36 36 24 मिलके 60। ये आ गया हमारे पास भाजकों का योगफल। बोलो ठीक है। फिर यहां से बनेगा
समभाजकों का योगफल। इसका योगफल, समभाजकों का योगफल। तो समभाजकों का योगफल, तो समभाजक का योगफल बनेगा, देखो 1 और 3 को छोड़ दोगे यानी टोटल 4 हो गया, बाकी 60 में से 4 को घटा दोगे, उत्तर क्या आ जाएगा? 56। बोलो ठीक है। 8वां क्वेश्चन बनेगा विषम भाजकों का योगफल। विषम भाजकों का योगफल, भाजकों का योगफल। बोलोगे विषम भाजकों का योगफल तो 4 आ जाएगा, आएगा क्या? फिर बोलेगा क्या? अभाज्य भाजकों का योगफल। 8वां के बाद आ जाओ 9वां, अभाज्य भाजकों का योगफल। अभाज्य भाजकों का योगफल। अभाज्य भाजक में ये हमारे पास 2 और 3 मिलकर के क्या आ जाएगा? 5। और जैसे ही बोलेगा भाज्य भाजकों का योगफल 10वां टाइप में, भाज्य भाजकों का योगफल, अभी सिर्फ ऐसे ही देखो इसको, भाजकों का योगफल। पहले तो यही बात पता होना चाहिए कि आखिर पढ़ना हमको किसके बारे में है, इसीलिए लिख रहे हैं। ये बता रहे समझ में? पढ़ना किसके बारे में है इसीलिए लिख रहे हैं इसको। फिर कैसे बनाना है फिर हम समझाएंगे। और जैसे ही हम किसी के बारे में बताते हैं तो समझ लो कि उसके पूरा डीप में जाकर के हम समझाते हैं उसको, इसलिए घबराओ मत, सारा चीज जल्दी जल्दी हो जाएगा। भाज्य भाजकों का जो योगफल निकालोगे तो टोटल योगफल 60 है, उसमें से अभाज्य भाजक को घटाओगे 5, और फिर क्या घटाओगे? 1, क्योंकि 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो 60 में से 6 चला गया, उत्तर क्या होगा? 54। 60 में से 6 चला गया, उत्तर क्या होगा? 54। क्या बात आ रहा समझ में? ये हो गया 11वां क्वेश्चन। फिर आता है 11वां क्वेश्चन। अब आएगा, बोलेगा क्या? भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। जो भाजकों का गुणनफल है वो क्या हो जाएगा? देखो लिखोगे क्या इसको? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 12 गुना 24, ये सबको गुना कर दोगे तो उत्तर आ जाएगा। बुलाएगा? ये हुआ 11। 11 के बाद यहां पर देखो 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा वैसे भाजक जो 4 का गुणज है। किसका गुणज है? 4 का गुणज है, गुणज है, ठीक है, उसकी संख्या ज्ञात करें। वैसे भाजक जो 4 का गुणज है की संख्या ज्ञात करें। तो 4 8 12 और है 24, तो टोटल कितना हो गया? 4। ये उत्तर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा वैसे भाजक जो 8 का गुणज है। किसका गुणज है? वैसे भाजक जो इसमें 5 का गुणज है, तो 5 का गुणज इसमें मौजूद नहीं, तो गुणज वाला एक टाइप हो गया। गुणज वाला क्या हो गया? एक टाइप हो गया। बोलो हो गया? 4 का हम अभी यहां पर एग्जाम्पल लेकर के समझाए। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो। 13 नंबर का क्वेश्चन बनेगा वैसे भाजक जो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है की संख्या ज्ञात करें। इसमें कौन कौन सा है? 1 4, 1 भी तो पूर्ण वर्ग है ना, 1 4 और है कुछ क्या है उसमें? तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2। बोलो ठीक है। फिर पूछा जाएगा 14वां टाइप में वैसे भाजक जो पूर्ण घन संख्या की संख्या ज्ञात करें। की संख्या, तो 1 भी तो घन संख्या है, 8 घन संख्या है, इसकी संख्या कितनी आ गई? 2। ये टोटल कितना टाइप का हुआ? 14 टाइप का। बाकी जो 2 टाइप का सवाल है वो इसमें नहीं बन पाएगा, ठीक है। बाकी इसमें ये 2 टाइप का सवाल नहीं बन पाएगा, वो बनता है प्राइम नंबर से। किससे बनता है? तो प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन
दो टाइप का क्या, 3-4 टाइप का और बनेगा। टोटल मिलाकर के 17 से 18 टाइप का क्वेश्चन है। क्या ये जो हम लिखे हैं ये बात सबको समझ में आया है? क्या क्या लिख दिया समझ में आया? लेकिन ऐसे तो निकालेंगे नहीं। ये तो 24 है, क्या है ये? यही पर दे देगा 1224 का, तब क्या करोगे? तब तो बैठ के लिखते रहेंगे क्या? बोलो लिखते रहेंगे तब तो हो गया ना, सुबह से शाम नहीं हो गया जी? सबसे पहले आ जाओ यहां पर 24 पर, इस पे आ जाओ 24 पर, ठीक है? 24 में देखो हम यहां पर कुछ कुछ चीज समझाते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आज जो है, आज वो कवर हो पाएगा 5 से 6 टाइप, ठीक है? इसको हम कवर कर देते हैं, या योगफल भी हम कवर कर देते हैं। पहले समझना, बिल्कुल बेसिक पे आएंगे, ठीक है? लिखते हैं अब हम यहां से 24। 24 के भाजक कौन कौन है? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। बोलो ठीक है? सबसे पहले भाजकों की संख्या देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इससे बनता है, भाजकों की संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? भाजकों की संख्या ज्ञात करें। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, भाजकों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान से सुनना, हम सबसे पहले करेंगे 24 का करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे? 24 का 8 तिया होता है 24। क्या होता है? 8 तिया। और 8 को लिखते हैं 2 पर पावर 3, और 3 पर पावर क्या लिखते हैं बताओ? 1। 3 पर पावर क्या लिखते हैं? 1। 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर क्या है? यहां पर 3 है। तो बताओ 2 पर पावर 3 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है? 2 पर पावर 0। 2 पर पावर 0 का मतलब 1 हुआ। 2 पर पावर 1, बोलो ठीक है? 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 3। तो 2 पर पावर 3 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है? 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर। इसके अलावा और इसको कोई काट पाएगा क्या? नहीं। 3 पर पावर 1 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है? 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अब क्या हुआ, ये तो 2 को काटने वाली संख्या है, ये 3 को काटने वाली संख्या है, लेकिन कुछ ऐसा भी संख्या होगा जो 2 और 3 से भी कट रहा होगा। बोलो, कुछ ऐसा भी संख्या होगा जो 4 और 3 से भी कट रहा होगा, और कुछ ऐसा भी संख्या होगा जो 8 और 3 से भी कट रहा होगा। तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना। हमारे पास सिर्फ 2 जीन्स है और 3 शर्ट है, हम इसको कितने तरह से पहन सकते हैं ये बताओ? बोलोगे क्या? एक जीन्स को एक शर्ट के साथ एक दिन, एक जीन्स को दूसरे शर्ट के साथ दूसरा दिन, तीसरे शर्ट के साथ तीसरा दिन, ठीक है? दूसरे जीन्स को पहला शर्ट दूसरा जीन्स, दूसरा शर्ट दूसरा जीन्स, तीसरा शर्ट दूसरा जीन्स। तो टोटल देखो तो हम इसको कितने तरीके से पकड़, 6 तरीके से। कितने तरीके से? 6 तरीके से। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इस 2 पर पावर 0 का कॉम्बिनेशन एक बार 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1 के साथ बनेगा। क्या सब बना? 2 पर पावर 0 का मतलब 1, 3 पर पावर 0 का मतलब भी 1। अगर हम इस दोनों को आपस में गुना करें तो क्या आएगा? 1। बोला आएगा? 2 पर पावर 0 का मतलब 1, 1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 3। अरे बोलो आएगा? 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 1 को 3 पर पावर 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3 पर पावर 0 तो 1 है ना, 2 पर पावर 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा? 2। बोलो आएगा 2। 2 पर पावर 1 को 3 पर पावर 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 6। बोलो आएगा 6। 2 पर पावर 2 को 3 पर पावर 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4। और 2 पर पावर 2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? क्या आया? 4 और 12। बोलो आया क्या? इसी तरह से 2 पर पावर 3 तो 3 पर पावर 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 8। बोला आएगा क्या? और 2 पर पावर 3 को 3 पर पावर 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 24। अब थोड़ा सा इसको मिलाओ तो देखो तो वही है क्या?
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। क्या वही सब लिखे हैं? वही सब लिखे हैं क्या? देखो बन गया ये गुणनखंड, इसका फैक्टर बन गया कि नहीं बन गया? अब हमारे कहने का ये मतलब है, हमसे ये नहीं पूछा कि कौन कौन है, हमसे पूछा इसकी संख्या कितनी है। हमसे क्या पूछा? इसकी। हमने क्या देखा कि 2 पर पावर 3 को काटने वाली कितनी संख्या? 2 पर पावर 3 को काटने वाली कितनी संख्या? और 3 पर पावर 1 को काटने वाली कितनी संख्या? 2 ना। 3 पर पावर 1 को काटने वाली कितनी संख्या? तो इस चारों का कॉम्बिनेशन इस दोनों के साथ, तो 4 दूनी, उत्तर क्या आ गया? 8। देखो तो इसके भाजकों की संख्या कितनी है? 8। इसके भाजकों की संख्या कितनी है? कैसे आया? समझ में आया? अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि 2 पर पावर क्या है? 3। हमने देखा कि 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3 के अलावा 2 पर पावर 0। अरे बोलो, तो जितना पावर है उससे एक ज्यादा आ रहा है, उससे एक, और जितना पावर है उससे एक ज्यादा आ रहा है। हम इसको बोल सकते हैं कि जब भी भाजकों की संख्या ज्ञात करनी हो तो पावर में एक जोड़ के आपस में गुना कर देंगे। पावर में क्या जोड़ेंगे? और फिर उसको आपस में गुना कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। क्या बात है समझ में? अब हम इस क्वेश्चन में, जैसे ही हमसे क्वेश्चन में पूछा कि बताइए भाजकों की संख्या क्या है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए। बोलो कर दिए। 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1। पावर हमारे पास क्या दिख रहा है? 3। 3 में क्या जोड़ेंगे? और इधर हम यहां पर पावर दिख रहा है 1। 1 में क्या जोड़ेंगे? ये हमारे पास आया 4। 4 को 2 से गुना कर दोगे, उत्तर क्या आ जाएगा? क्या बात आया समझ में? तो भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए पावर में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे और आपस में गुना कर देंगे। क्या बात आ रहा समझ में? ऊपर झापड़ से पढ़ने वाला इसको डायरेक्ट याद रख लो। बात समझ में आ रहा है? जो ऊपर झापड़ से पढ़ने वाला वो इसको क्या करो? डायरेक्ट। ऊपर झापड़ से पढ़ने वाला इसमें से 3-4 टाइप का क्वेश्चन बना पाएगा, बाकी 16-17 टाइप का क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। बात है समझ में? और क्वेश्चन डीप में भी पूछा जा सकता है। भाजकों की संख्या कैसे पता चला? समझ में आया? क्यों 4 हुआ, क्यों 2 हुआ? क्योंकि जितना भी पावर दिख रहा है उससे एक अधिक है यहां पर फैक्टर। जितना पावर दिख रहा है उससे एक अधिक है, क्योंकि 4 गो इधर है, 2 गो इधर है, कॉम्बिनेशन बनाने पे टोटल आ गया 8। तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए याद रखना क्या करते हैं? पावर में एक जोड़ के आपस में क्या करते हैं? लिखो जल्दी से पहला। ऊपर वाला लिखना है, यही लिखना है। ऊपर वाला तो खाली देखना है। ऊपर वाला लिख के क्या करेगा? सारा 16 टाइप बताएंगे ना इसमें। ऊपर वाला सिर्फ हम ये समझाने के लिए लिखे थे कि इस तरह से क्वेश्चन बनता है। अब सारा टाइप एक एक टाइप क्लियर करते चलेंगे। तो याद कैसे करें इसको? याद ही तो नहीं करना है। समझ गए तो अपने आप याद हो जाएगा। ये जो समझाए हैं ये समझ गए तो याद हो जाएगा। याद करने वाले के लिए जिंदगी में कुछ नहीं है, जिंदगी में कोई संभावना नहीं है उसका। रटने वाले के लिए कोई संभावना नहीं है, समझने वाले के लिए बहुत संभावना है। हो
हो गया? नेक्स्ट पे चले। ये लिख लिए क्योंकि मिटाएंगे इसको, ठीक है। फिर देखो यहां पर ध्यान से सुनो, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है समभाजकों की संख्या। इसकी संख्या, समभाजकों की संख्या। अब ये बताओ, ध्यान से सुनना, हमने अभी अभी बताया यह है समभाजकों की संख्या, दूसरा टाइप का क्वेश्चन। तो 24 का गुणनखंड करोगे तो 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 1। तो हमने कहा कि समभाजकों की संख्या का मतलब वैसा संख्या जो 2 से कटने वाला हो, 2 के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या 4 के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या 2 के किसी भी मल्टीपल के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसमें देखोगे, अगर गौर से देखोगे तो ये जो 2 पर पावर 0 है ये 1 है, ये क्या है 1, तो इसको छोड़ दो क्योंकि 2 पर पावर 0 का मतलब 1, और 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 क्या आएगा, 1 को 3 से गुना करोगे तो 3 आएगा। तो सम होने के लिए तो 2 चाहिए ना, तो सम होने के लिए 2 चाहिए, तो हमें किसको किसको लेना है, या तो 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर। तो इस बार क्या हुआ, इस बार इधर जो है इसमें देखोगे 2 पर पावर 3 जो है उसमें से 2 पर पावर 0 छट आ गया, इस बार कितना आया 3। 2 पर पावर 3 का क्या गो समभाजक, 1, 2 और 3। अब बाकी किसी भी साथ ये 2 से गुना हो जाएगा तो वह क्या बन जाएगा, सम संख्या बन जाएगा। तो इधर भी कितना है 2, 3 को 2 से गुना कर दोगे, 3 दूनी 6, उत्तर आ गया 6। उत्तर क्या आ गया 6। ये बात समझ रहे हो क्या कहे, हमने कहा 2 पर पावर 0 है, 2 पर पावर 0 का मतलब 1, 1 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन बनाओगे 1 आएगा, 1 के साथ 2 का 3 का कॉम्बिनेशन बनाओगे 3 आएगा, नहीं आएगा। तो हमने ये कहा कि 1 के साथ 1 बन गया, 1 के साथ 3 बन गया, तो 1 और 3 तो विषम संख्या है, तो 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, तो 2 पर पावर 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा इसका। देखो खाली लिखते हैं इसी को, तो लिखोगे 2 पर पावर 1 गुना 2 पर पावर 1 गुना 1, क्या ये 2 बना क्या, 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1, 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1, क्या बन गया ये 6। क्या ये सम संख्या है क्या। फिर 2 पर पावर 2 के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनाओगे, 3 पर पावर 0 का, 3 पर पावर 0 का ही ना बनाओगे जी, तो 3 पर पावर 0 का बनाओगे तो वो तो 1 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1, और 2 पर पावर 2 से गुना करने पर तो 4 आ जाएगा, बोलो आएगा क्या। फिर 2 पर पावर 2 को गुना किससे करोगे बताओ, 3 पर पावर 1 से, तो ये आ गया 4 तिया 12, देखो 12 आ रहा है। फिर 2 पर पावर 3 को गुना किससे करोगे, 3 पर पावर 0 से, तो ये आ गया 8 आ गया, देखो सम संख्या आ गया। और 2 पर पावर 3 को गुना करोगे 3 पर पावर 1 से, तो क्या ये 8 दिया। तो सिर्फ और सिर्फ देखो तो हम लोग क्या लिखे हैं बताओ, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखे हैं, 2 4 2 6 4 12 8 और 24, क्या लिखाया है ये सम संख्या, क्या लिखाया है। जब ये सम लिखाया है तो बात पे ध्यान दो, हमने ये कहा कि टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 और 6। हमने क्या किया, यहां पर 2 पर पावर 0 था, इसको छोड़ दो, इसके अलावा 1 2 3, ये 3 आया, और ये कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी गुना हो जाएगा तो आपस में गुना हो जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि इसकी संख्या कितनी है। तो अब इस कंडीशन में इसको ऐसे ध्यान में रखते हैं कि हमने क्या कहा, जैसे ये 24 है, तो 24 है तो 2 पर पावर क्या आया 3, और 3 पर पावर क्या आया 1, बोलो आया क्या। हमने कहा था कि भाजकों की संख्या अगर निकालनी है तो सभी के पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना करते हैं, 1 जोड़ के आपस में गुना करते, बोलो करते हैं क्या। लेकिन अगर समभाजकों की संख्या निकालनी है तो जो 2 का पावर है उसमें 1, 2 का पावर है उसमें 1, तो जो 2 का पावर है उसमें 1, उसमें साफे नहीं 1 जोड़ना है, जो पावर है उसको ज्यों का त्यों रखना है। समभाजकों की संख्या अगर निकालनी है तो 2 का जो पावर है इसको ज्यों का त्यों 3 रखना है, बाकी के पावर में 1 जोड़ के गुना कर दोगे, बाकी के पावर में 1 जोड़ दोगे, 1 1 2 गुना हो जाएगा 6, उत्तर आ जाएगा 6। क्या बात आ रहा समझ में। सम में क्या करना है, 2 के पावर में देना ही नहीं है, क्या बोले किसके पावर में, 2 के पावर में, सम मत बोलो, क्या बोलो 2, क्या बोल रहे हैं 2 के पावर में कुछ नहीं जोड़ना है, सीधा लिख दिए, बाकी सभी के पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना कर दोगे, समभाजकों की संख्या आ जाएगी।
लिखो इसको। दूसरा क्वेश्चन है वो समभाजकों की संख्या। हो गया? क्लियर है ये? समभाजकों की संख्या कैसे निकालते समझ में आया? कि सीधे सीधी लिखा दे सबका? सबका लिखा दे सीधे सीधी? हैं? सीधे सीधे भी लिखा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखो यहां पर ध्यान से। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन है विषम भाजकों की संख्या। कौन सा? विषम भाजकों का संख्या। बात पे ध्यान दो। तुम लोग ऐसे तो नहीं कर रहे हो कि उसी में काट करके वैसे कर रहे हो? नहीं ना कर रहे हो? ऐसा नहीं कि बस कहानी है खत्म। देखो यहां पर ध्यान से। अब हम लोग यहां पर निकालने जा रहे हैं विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या। तो ध्यान से सुनना। विषम भाजकों की संख्या निकालना और आसान है। हुआ क्या कि जैसे ही बोला विषम भाजकों की संख्या निकालने, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। हमने यहां पर क्या देखा कि ये 2 पर पावर 0 जो है ये 1 है, बाकी सब सम संख्या है। बाकी सब ये क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या के साथ खासियत क्या है? यह किसी के साथ भी गुना हो जाता है तो उसको सम संख्या में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? सम संख्या में बदल जाता है। हम क्यों ऐसा करें कि जब ये गुना किसी के साथ भी हो जाएगा और सम संख्या में बदल जाएगा, तो बताओ इससे किसी को गुना करने का कोई मतलब बनता है क्या? तो इससे हम किसी को गुना ही नहीं करेंगे। क्या बात आ रहा समझ में? तो जब हम इससे गुना ही नहीं करेंगे तो ये तो बचा एक। क्या बचा? और एक को गुना कर भी देंगे तब भी कोई फायदा नहीं है। तो इधर वाला तो कुछ लेना ही नहीं है। तब 2 का जो पावर है उसको कुछ भी लेना ही, सिर्फ 3 का क्या गो पावर है? 2। इसमें विषम संख्या क्या गो बनेगा? 2 गो। कौन कौन सा बनेगा देखो। 2 पर पावर 0 गुना 3 पर पावर 0, एक आया। 2 पर पावर 0 गुना 3 पर पावर 1, ये तो 3 आया। तो विषम संख्या क्या गो बना? 2 गो। इसका मतलब है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन को अगर लिखा हुआ 24, हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। कर दिए। और विषम भाजकों की संख्या अगर निकालनी है, विषम भाजकों की संख्या निकालनी है, विषम भाजकों की संख्या निकालनी है, तो सिर्फ 2 का पावर को छोड़ दोगे, बाकी सभी के पावर में 1 जोड़ करके आपस में गुना कर दोगे। बाकी तो 1 के गो है यहां पर, तो बाकी अगर 1 ही है तो इसी में 1 में 1 जोड़ दो। उत्तर क्या आ जाएगा? 1 + 1 मिल करके 2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। समभाजक में क्या था? 2 का ज्यों का त्यों पावर रख रहे थे, बाकी सभी में 1 जोड़ करके आपस में गुना कर रहे थे। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? विषम भाजक में सीधा सीधा समभाजक 2 जो है ना, 2 को सीधे सीधे छोड़ दिए, इसको एकदम इग्नोर कर दो, बाकी सब में 1 जोड़ दो, आपस में गुना कर दो, उत्तर आ जाएगा। लिखो इसको जल्दी से।
क्या हो गया? बढ़े आगे। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा अभाज्य भाजकों का की संख्या। अभाज्य भाजकों की संख्या, चौथा टाइप। जैसे बोला अभाज्य भाजकों की संख्या, ये बिल्कुल आसान है। देखो, अभाज्य भाजकों की संख्या, नेक्स्ट वीक में ये खत्म हो जाएगा नंबर सिस्टम पूरा। इसके बाद जो 4 पार्ट है वो आसान, पार्ट तो आसान नहीं है, लेकिन वो सब कम कम टाइम में खत्म हो जाएगा। अभाज्य भाजकों की संख्या, उसके बाद शुरू करेंगे फिर हम लोग एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, अभाज्य भाजकों की संख्या। यहां पर देखो, अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना है तो कुछ नहीं सोचना है, इसको ऐसे करो। ये 24 है, 24 को क्या लिखते हैं? 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 1। असल में अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। अभाज्य भाजकों की संख्या अगर पूछेगा तो बोलेंगे 1 2, उत्तर हुआ 2। 2 और 3 का ही नहीं इस्तेमाल हो रहा है इसमें, इसका इस्तेमाल हो रहा है इसमें सिर्फ 2 और 3 का। जैसे बोला 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 4। इसमें किसका किसका इस्तेमाल हो रहा है? 2 3 और 5। किस संख्या कितनी हुई? 3। इसमें 2 और 3 का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या हो जाएगा बताओ? 2। अभाज्य भाजकों की संख्या। लेकिन इसमें एक बात यहां पर और सुन लो, एक बात यहां पर और सुन लो। बोलेगा क्या कि 5वां नंबर का भाज्य भाजकों की संख्या। तो इसके लिए हमको पहले अभाज्य भाजक तो दिया हुआ ही रहेगा। जैसे बोलेगा भाज्य भाजकों की संख्या, हमें निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, भाज्य भाजकों की संख्या, भाज्य भाजकों की संख्या। ठीक है, दो पर पावर ये लिखोगे 3, 3 पर पावर 1। इसमें अभाज्य भाजक कितने हैं? इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें जो है सबसे पहले निकालना पड़ेगा टोटल फैक्टर की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे? हमने अभी अभी बताया कि पावर में 1 जोड़ दोगे, पावर में 1 जोड़ दोगे, 1 जोड़ दोगे, आपस में गुना कर दोगे, 8 आ गया। इसमें से अभाज्य भाजक की संख्या कितनी है? 2। अभाज्य भाजक की संख्या कितनी है? की संख्या है 2। बोलो है। इसमें से 2 घटा दोगे, क्या बचा? 6। लेकिन अभी भी उत्तर नहीं आया। तो भाज्य भाजकों की संख्या निकालने के लिए अब जो ये 6 है उसमें से क्या घटाओगे? 1, उत्तर आएगा 5। उत्तर क्या आएगा? 5। अभाज्य भाजकों की संख्या, गुणनखंड की संख्या में सारा पावर जोड़ देंगे डायरेक्ट, 3 1 4 गो हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। एक इसलिए घटाएंगे कि एक जो है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। पहले बेसिक में समझा दिया ना जी उसको लिख करके। अभी देखो बेसिक में इसको समझाए हुए हैं कि नहीं समझाए हुए हैं बताओ। देखो यहां पर ये लिखा हुआ है, देखो भाज्य भाजकों की संख्या ये लिखा हुआ है। टोटल भाजकों की संख्या आया था 8। टोटल भाजकों की संख्या क्या आया था? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसमें से अभाज्य भाजकों की संख्या है 2। 8 में से 2 घट गया, बच गया 6। 6 में से 1 ना तो अभाज्य में आता है ना तो भाज्य में आता है, इसको घटा देंगे। क्लास में हम बता चुके हैं कि एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। पीछे पढ़ोगे नहीं, आगे सीधा आ जाओगे पढ़ने के लिए। नंबर सिस्टम कब खत्म होगा? तुम अभी 1 सप्ताह के बाद आना, डायरेक्ट खत्म है तुम्हारे लिए।
इससे ज्यादा मत पढ़ो, तुम्हारा हो गया काम खत्म। इतने पढ़ो जितना तुम्हारा काम आएगा। और ऊपर है, बताओ ये भाज्य भाजकों की संख्या हम फिर से क्या बताए, ध्यान से सुनो। भाज्य भाजकों की संख्या मतलब टीचर पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन विद्यार्थी पढ़ने के लिए नहीं तैयार है, समझे? ये सच्चाई है, यही सच्चाई है। 80% विद्यार्थी महाभूसकोल है, पढ़ने पे उसको मेहनत उसको लगता है हम मेहनत कर दिए, दिमाग खर्च हो गया, तो जिंदगी में फिर दिमाग कहां से आएगा, है? 80% विद्यार्थी भीड़ भाड़ है, सुन लो याद। सिर्फ 20% विद्यार्थी मेहनत करता है, उसमें से सेलेक्ट होता है 1 से 2%। ये सब कहां से होगा सेलेक्ट? यही सब जाता है घर। यही 3 टाइप का सवाल पूछेगा एएलपी में, भूल जाओ दुनियादारी, सुन लो जो बता रहे हैं। यही 3 टाइप का सवाल पूछेगा, उससे ज्यादा तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दो इस क्लास को बिल्कुल अभी से। हमने कहा कि पहला क्वेश्चन पूछेगा भाजकों की संख्या ज्ञात करें। भाजकों की संख्या रट लो, जैसे रटना है, दिन में रटना है, सुबह में रटना है, रात में रटना है, भोर में रटना है, जैसे रटना है। पावर में 1 जोड़ दें, आपस में गुना कर दें। लो 8वीं मेथड लिखो, 8। देखे ट्रिक, ऐसा ट्रिक पढ़ाएंगे ना, पढ़ के बेहोश हो जाएगा। वाह वाह सर, एक के बार में आ गया, याद हो गया है। समभाजकों की संख्या ज्ञात करें। 2 का पावर छोड़ दे, बाकी में 1 जोड़ दे, गुना कर दे। वाह, लिखो, रट लो इसको, रट लो। बाकी पढ़ने ने है, यही 3 सवाल पूछेगा। इस 3 सवाल के बाद भविष्य में कोई सवाल नहीं पूछेगा, तुम्हारे लिए बस अभी इतना काफी है। विषम भाजकों की संख्या, रामबाण रावण बाण जो समझो इसको, सब वही है। बात समझ में आ रहा है? लो बस देखो, इसको रट लेना है दोस्त, बाकी कुछ नहीं करना है और अभी तुरंत निकल जाना है क्लास से। 24 लिखा हुआ है, विषम भाजकों की संख्या लिखना है। देखो हम इसको और भी अच्छा बना देते, देखो a पर पावर k और यहां पर लिखा हुआ 2 पर पावर p, ठीक है। भाजकों की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ दें, आपस में गुना कर दे, k+1। समभाजकों की संख्या में 2 का पावर है p, बाकी के पावर में 1 जोड़ दे, आपस में गुना कर दे। विषम भाजकों का संख्या निकालने के लिए 2 का पावर को कोई छेड़छाड़ ना करें, बाकी के पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना कर दे। उत्तर ये 3 है। अभी हम टेस्ट लेंगे 25 गो का, सिर्फ नंबर सिस्टम से हम लोग लिख के दे देते हैं कि 5 गो से ज्यादा नहीं बनेगा। वो भी 5 गो हम बहुत बोल दिए, जो खूब पढ़ा है, इसी में से हम टेस्ट लेंगे। खास करके ऑनलाइन विद्यार्थी के लिए तो और है, ये सब जब मर्जी हुआ उठ करके सीधा क्लास में घुसता है, ताकि क्लास में घुसने का तो कोई टाइम है नहीं है। भाज्य भाजकों की संख्या लिख लिए थे क्या? ये हो गया तुम्हारा 4 टाइप। 5वां टाइप क्या बताए थे? छठा हुआ ना, 5 टाइप हो गया भाज्य भाजकों की संख्या। अब यहां पर देख लो, देखो यहां पर छठा टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा। छठा टाइप का क्वेश्चन है भाजकों का योगफल ज्ञात करें। भाजकों का योगफल, छठा, 7वां और 8वां जो है वो एक ही है। भाजकों का योगफल ज्ञात करें। भाजकों का योगफल ज्ञात करें। भाजकों का योगफल ज्ञात करें, सम भाजकों का योगफल ज्ञात करें और विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करें। इनका योगफल देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम फिर से एक बार समझाते हैं बेसिक से, नहीं तो बोलोगे ये हो कैसे गया। देखो 24 है, 24 है तो 2 पर पावर क्या है, ये 3, और 3 पर पावर क्या है, ये 1।
ठीक है, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3। ये हमारे पास है 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1। बात पे ध्यान देना, हम चाहें तो 1 सेकंड में इसको बोल दे, उत्तर हो जाएगा। सबको जोड़ दो आपस में, देखो सबको जोड़ दो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। इधर भी जोड़ दो सबको, 3 1 4, दोनों का आपस में गुना कर दो, उत्तर आ गया 60। देखो अभी आया था उत्तर क्या? अभी जोड़े थे तो आया था उत्तर। 24 के सभी भाजकों को जोड़े थे तो आया था उत्तर क्या? लेकिन यहां पर हम समझाना ये चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो। हमने कहा कि कॉम्बिनेशन बनेगा ना जी, ऐसे बनेगा कॉम्बिनेशन। 2 पर पावर 0 गुना 3 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 0 गुना 3 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 0 गुना 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 गुना 3 पर पावर 0 प्लस 2 का पावर 2 गुना 3 पर पावर 1 प्लस 2 का पावर 3 गुना 3 पर पावर 0 प्लस 2 का पावर 3 गुना 3 पर पावर 1। सब में प्लस होगा ना? सब में प्लस होगा कि नहीं होगा? अब कुछ कॉमन आएगा, देखो क्या कॉमन आएगा। 2 का पावर 0, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0, या 3 का पावर 0 यहां है, 3 का पावर 0 यहां है, 3 का पावर 0 यहां है और 3 का पावर 0 यहां है। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? 3 पर पावर 0 गुना 2 का पावर 0, कॉमन लेंगे ना जी, प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3। बोलो ले लिए कॉमन? फिर देखो प्लस, इस बार 3 पर पावर 1 लेते हैं कॉमन, तो 3 पर पावर 1 कॉमन आएगा, अंदर जाएगा 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3। अब बराबर कर देंगे। अब बताओ, यहां भी कॉमन, यहां भी कॉमन, क्या हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं क्या? 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 कॉमन ले लिए, और गुना इसको किससे कर देंगे? 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1 से। ये आया कहां से? डीप में समझ में आया क्या? अगर ये नहीं आया समझ में तो ऐसे लिख दोगे, सीधा इसको जोड़ोगे, सीधा इसको जोड़ोगे, आपस में गुना कर दोगे, उत्तर आ जाएगा। और जिसको ये समझना है कि ये कहां से आया, तो उसके लिए ये हम यहां पर लिख दिए हैं, ठीक है। ये ट्रिक ही बताए हैं, भाजकों का योगफल याद रखना इसको, बाकी कल हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है।